हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाए। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांपकर दूसरे सभी विभागों की नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा कि डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस, ऑटोमेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता और भी अच्छी हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। हर्ष की बात है कि विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आरंभिक आश्वासन हमें दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस एआई मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित किया जाएगा। हम इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर पाएंगे, जिससे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। मैंने हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड को इन पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी, जो हरियाणा के स्टार्टअप्स में निवेश करके हमारे प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। कल जो सब्सटेंस अब्यूज एंड नार्कोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, यह प्राधिकरण नाम से यह नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण समूचे प्रदेश में नशे की मांग और आपूर्ति दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सारे समाज को साथ लेकर हरियाणा के युवाओं को एक विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सतत प्रयास करेगा। इस प्राधिकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन करने का मेरा प्रस्ताव है। हम डंकी रूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य से इसी सत्र में हम एक बिल भी लेकर आएंगे। मुझे आशा है कि यह महान सदन उसे सर्वसम्मति से पारित करेगा। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्यरत हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से हम अपने इच्छुक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए सुरक्षित मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरुआत भी की है। इसने हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक प्रभावी योजना विकसित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। हर्ष की बात है कि मिशन ने वित्त वर्ष 2025-26 में ही कुछ जिलों के लिए अपनी योजनाओं का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाकर देने का आश्वासन दिया है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए के आवंटन का मेरा प्रस्ताव है। 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत से राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% की दर से बढ़ी और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। इसके लिए मैं इस सदन को बधाई देता हूं। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 के 13.4% से कम होकर 2024-25 में 9.9% रहने का अनुमान है। हमारे राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में काफी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा फिक्सल डेफिसिट तत्कालीन जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,000
313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत से राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% की दर से बढ़ी और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। इसके लिए मैं इस सदन को बधाई देता हूं। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 के 13.4% से कम होकर 2024-25 में 9.9% रहने का अनुमान है। आंकड़े गवाह हैं कि जहां एक और 2008-9 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपए हो गया था, वहीं 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाय 1,627 करोड़ रुपए आदरणीय अध्यक्ष जी कम हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर जबरदस्त नकेल कसी है। हरियाणा सरकार भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम का प्रारूप बनाएगी, जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है? सारी महिलाओं को मिलेगा या कोई क्राइटेरिया बनाओगे? क्या क्राइटेरिया आपके? क्राइटेरिया तो बता दिया आपने। 5,000 करोड़ आपने अनाउंस कर दिया, तो किस बात की, कौन सी स्कीम ऐसी एप्लीकेबल आप कर लोगे? माननीय अध्यक्ष जी, चलिए इसके माननीय अध्यक्ष साहब, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कहा है प्रावधान किया, उसकी विंडो की है। ये जितना बढ़ेगा इसके लिए सारा खुला है, कोई ऐसा विषय महिलाओं के लिए नहीं। ये तो एक विंडो हमने खाता खोला है। अध्यक्ष जी क्राइटेरिया वो बना रहे हैं, पैमाने फिक्स किए हैं या बस वैसे हवाई? चलिए मुख्यमंत्री जी अपनी इसका पूरा जवाब मैं जब रिप्लाई करूंगा तो उसके अंदर दूंगा, उसके अंदर पूरा जवाब दूंगा। ये 5,000 करोड़ रुपए तो एक विंडो हमने बनाई है, इतना बड़ा हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। अगर और भी आवश्यकता होगी इसके लिए, बजट की कोई कमी नहीं है महिलाओं के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, कोई कमी नहीं है। यहाँ मिसेस सैनी देख रही हैं, आपको सुन रही है, कोई प्रावधान नहीं है। जी जी जी, उसका क्राइटेरिया बनेगा, क्राइटेरिया बना रहे हैं अभी। इसकी हमने बजट का प्रावधान किया है और अधिकारी उसका पूरा क्राइटेरिया बनाएंगे और उसको बताएंगे हम क्या क्या है। बहन कह रही है कि सबको दे दो, इब खटक बहन को क्या जरूरत है, जिसको वो सैलरी मिल रही है, इसको तो जरूरत नहीं है। हरियाणा खेल अवसंरचना को और अधिक सशक्त बनाने, उभरते खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुछ नए प्रस्तावों को मैं यहां बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। वर्ष 2036 में
होने वाले ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के लक्ष्य से मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी अनिश्चितता के भय से मुक्त होकर पूर्णतः अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित कर सकें। इस उद्देश्य से मैं वित्त वर्ष 2025-26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा। सतलुज यमुना लिंक कैनाल के माध्यम से हरियाणा की जनता को उसके हक का पानी पंजाब से दिलवाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार भूजल दोहन से संबंधित एनओसी नीति की समीक्षा कर रही है। औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में एनओसी की अवधि 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाएगी। कि डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता और भी अच्छी हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। हर्ष की बात है कि विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आरंभिक आश्वासन हमें दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस एआई मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित किया जाएगा। हम इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर पाएंगे, जिससे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे।